के दशक में जब स्क्रीन से लेकर लोगों के दिलों पर श्रीदेवी से लेकर रेखा जैसे हीरोइनों का राज था, तब एक नए चेहरे की एक्ट्रेस तल्लूरी रामेश्वरी ने सिनेमा में एंट्री की थी। उस वक्त किसी को भी नहीं पता था कि ये लड़की पहली ही फिल्म से रातों रात स्टार बन जाएगी और बड़जात्या परिवार को भी फैमिली फिल्में बनाने के लिए प्रेरित करेगी। ले तो आए हो हमें सपनों के गांव में, ये गाना जहन में आते ही हमारी आंखों में उस भोली भाली फूल बेचने वाली लड़की का चेहरा याद आता है। लगता है जो सेठ हरि कृष्ण के पोते प्रेम को पूरी तरह से बदल देती है। क्या आप जानते हैं फूल बेचने वाली वो लड़की असल में कौन है और आजकल कहाँ है? उस किरदार को निभाया था एक्ट्रेस रामेश्वरी ने। इस फिल्म से रामेश्वरी का करियर जबरदस्त तरीके से चमका और उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रामेश्वरी बचपन से ही बेहद खूबसूरत थी और लोग उन्हें एक्ट्रेस राजश्री की हमशक्ल मानते थे। बड़े होकर जब रामेश्वरी की फिल्मों में एंट्री हुई तो जादुई तरीके से उन्हें सफलता मिलनी शुरू हो गई। रामेश्वरी के रूप में हिंदी सिनेमा को एक ऐसा हीरा मिल चुका था जिस पर सभी की नजरें टिकी थी। इसके बाद रामेश्वरी ने आशा, सीता महालक्ष्मी, निजाम और बंटी और बबली जैसी फिल्मों में काम किया। आशा 1990 में आई थी और सुपरहिट रही। इस फिल्म में रामेश्वरी के किरदार और एक्टिंग की खूब तारीफ हुई थी। दुल्हन वही जो पिया मन भाई और आशा, ये तो ऐसी फिल्में रही जो आज भी रामेश्वरी की बेहतरीन एक्टिंग के लिए याद की जाती है। ये दोनों ही फिल्में रामेश्वरी के करियर में मील का पत्थर साबित हुई थी। फिल्मों में लीड रोल निभाने के कुछ सालों बाद रामेश्वरी फिर माँ, पत्नी और बहन के किरदार करने लगी। एक तरह से उन्होंने सेकंड लीड की तरफ खुद को मोड़ लिया। हिंदी फिल्मों के अलावा रामेश्वरी ने तेलुगु फिल्मों में भी काम किया। इसके अलावा कुछ टीवी शोज भी रामेश्वरी ने किए। 70 और 80 के दशक की बेमिसाल अदाकारा आखिर कैसे एक मशहूर अभिनेत्री का करियर एक पल में तबाह हो गया था, आप जानकर ये चौंक जाएंगे। 1977 की बात है। राजश्री प्रोडक्शन की एक फिल्म आई, दुल्हन वही जो पिया मन भाई। फिल्म में पहली बार एक सांवली और साधारण सी चेहरे वाली एक्ट्रेस नजर आई। इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा में रिलीज होते ही तहलका मचा दिया था। साथ ही वो एक्ट्रेस फर्श से अर्श पर पहुंच चुकी थी। ये अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि रामेश्वरी है, जिनकी पहली फिल्म ने कमाल कर दिया था। कम्मो बन छा गई रामेश्वरी। तल्लूरू रामेश्वरी का जन्म आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में 6 जनवरी 1958 को हुआ था। बचपन से ही उनके दोस्त उन्हें हीरोइन कहा करते थे। बस उनका सपना भी सिनेमा ही बन गया था और पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने सीधे पुणे का रुख कर लिया। यहाँ आकर उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में दाखिला ले लिया और एक्टिंग की बारीकी सीखने के बाद साल 1975 में अभिनय में ग्रेजुएट बनकर यहाँ से निकली। इत्तेफाक की बात है कि इसी दौरान राजश्री प्रोडक्शन वाले एक फिल्म प्लान कर रहे थे, जिसके लिए उन्हें एक सांवली रंगत की साधारण सी अभिनेत्री की तलाश थी। रामेश्वरी को ये बात पता लगी तो उन्होंने ऑडिशन दिया और फिल्म में कम्मो के किरदार के लिए चुन ली गई। फिल्म वही थी, दुल्हन वही जो पिया मन भाई। पहली ही फिल्म से तोड़े सारे रिकॉर्ड। पहली फिल्म से रामेश्वरी ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। लोगों को उनके भीतर जया भादुरी की छवि दिखने लगी। रामेश्वरी ने इसी साल तेलुगु फिल्म सीता महालक्ष्मी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता था। 1978 में मिथुन के साथ उनकी फिल्म मेरा रक्षक जो हिट साबित हुई थी। जब बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस में हो गया था रामेश्वरी के नाम का डर। ये वो दौर था जब इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस में रामेश्वरी के नाम का डर होने लगा था। एक्ट्रेसेस उनकी सफलता से हैरान थी। रामेश्वरी उस दौर की छोटी बड़ी सभी हीरोइनों के लिए अचानक से खतरा बन गई थी। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर भी उनको हाथों हाथ साइन करते जा रहे थे, लेकिन अचानक से सब कुछ बदल गया और उनकी किस्मत ने धोखा दिया। जब शूटिंग के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा, ये बात 1979 की है। एक फिल्म बन रही थी सुनैना। इस फिल्म में उन्हें एक अंधी लड़की का किरदार निभाना था। एक दिन शूटिंग के दौरान की बात है, उन्हें घोड़े पर बैठकर सवारी करनी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक वो घोड़े से नीचे गिर गई और उनकी एक आंख से खून बहने लगा। वहां हड़कंप मच गया। अभिनेत्री को इलाज के लिए अमेरिका भेजा गया। वहां डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन के लिए 9 महीने का इंतजार करना होगा। इसके बाद इंतजार किया गया और फिर इनकी आंख का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद एक आंख हो गई छोटी। ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन उनकी एक आंख छोटी हो गई।
बस यहीं से उनके सुपरहिट करियर में ग्रहण लग गया। रामेश्वरी को फिल्मों में लीड रोल मिलने बंद हो गए। डायरेक्टर उन्हें साइड हीरोइन के किरदार देने लगे। अदाकारा के पास और कोई विकल्प नहीं बचा। ऐसे में उन्होंने साइड रोल करने शुरू कर दिए। कभी हीरो की बहन भाभी तो कभी माँ के किरदार भी उनको मिलते थे। धीरे धीरे वो मुख्य हीरोइन की लाइन से बाहर हो गई और उनका करियर बर्बाद हो गया। साउथ में भी नहीं मिला लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम। रामेश्वरी की बदकिस्मती ये भी थी कि उन्हें साउथ में भी लीड एक्ट्रेस के तौर पर फिल्में नहीं मिली, वरना हो सकता था उनका करियर अचानक से ऐसे बर्बाद ना होता। कई फिल्मों में किया काम। आशा 1980 में आई थी और सुपरहिट रही। इस फिल्म में रामेश्वरी के किरदार और एक्टिंग की खूब तारीफ हुई। दुल्हन वही जो पिया मन भाई और आशा, ये दो फिल्में ऐसी रही जो आज भी रामेश्वरी की बेहतरीन एक्टिंग के लिए याद की जाती है। फिल्मों से हुई दूर, अब करती हैं ये काम। रामेश्वरी माहेश्वरी ने अपने क्लासमेट और पंजाबी एक्टर और प्रोड्यूसर दीपक सेठ से शादी की, जिसके बाद वो माहेश्वरी सेठ के नाम से जानी जाने लगी। आज फिल्मों से दूर रामेश्वरी अपना बिजनेस संभालने में लगी हैं। रामेश्वरी ने नेमली नेचुरल्स के नाम से अपना एक ब्रांड शुरू किया है, जिसमें नेचुरल स्किन केयर और अरोमा थेरेपी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।